पिछली क्लासेस में हमने स्ट्रिंग मेथड्स में बात की, कन्वर्जेंस मेथड्स की, फिर हमने देखा कंपैरिजन मेथड्स। इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे सर्चिंग मेथड्स की। अगर हम इन जनरल सर्चिंग मेथड्स के बारे में बात करें तो सर्चिंग मेथड्स वैसे मेथड्स हैं जो कि अगर आप कोई स्ट्रिंग स्पेसिफाई कर रहे हो, उस पर्टिकुलर स्ट्रिंग में से अगर आपको सब स्ट्रिंग फाइंड आउट करना है, उस सब स्ट्रिंग का इंडेक्स निकालना है, तो ऐसे सारे के सारे मेथड जो कि सब स्ट्रिंग को सर्च करें उस पर्टिकुलर पूरे के पूरे कंप्लीट स्ट्रिंग से, वैसे सारे मेथड सर्चिंग मेथड्स के अंदर फॉल होते हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं स्ट्रिंग सर्चिंग मेथड्स की। सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे इंडेक्स मेथड की। देखिए इंडेक्स मेथड करता क्या है। अगर हम इंडेक्स मेथड में देखें तो इंडेक्स मेथड का सिंटेक्स होता है स्ट्रिंग डॉट इंडेक्स, देन आपका सबस्क्रिप्ट, जिस आपको कहना चाहिए सब स्ट्रिंग को स्ट्रिंग के अंदर से आपको सर्च करना है, देन स्टार्ट और एंड। तो अगर देखा जाए तो टोटल 3 पैरामीटर्स हैं। इंडेक्स मेथड जो होता है वो 3 पैरामीटर लेता है। जिसको आपको सर्च करना है दैट इज द सब स्ट्रिंग, जो कि सर्च होगा। तो सब स्ट्रिंग टू बी सर्च्ड इन द स्ट्रिंग। स्टार्ट पोजीशन और एंड पोजीशन ऑप्शनल होते हैं। अगर दिया हुआ है अगर केवल स्टार्ट पोजीशन तो उस पर्टिकुलर पोजीशन से उसको सर्च करेंगे। एंड मतलब एंड -1 तक सर्च होगा। मीन्स अगर मान लो स्टार्ट 10 दिया हुआ है तो 10 से सर्च होगा, और एंड अगर 18 दिया हुआ है तो 10 से लेकर 17 तक सर्च होगा। जैसे कि सपोज दैट हम एक एग्जांपल लेते हैं। मैंने लिखा AS AS AS, ये हमारा एक स्ट्रिंग है। अब करता क्या है, अगर जब हमने AS 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 लिखा और मैंने बोला S1 डॉट इंडेक्स और मैं बोलूं AS, सिंपल, मुझे AS को सर्च करना है। ठीक है, तो जैसे ही पहला AS मिलेगा, 3 AS है, 3 ऑकरेंस में से सबसे पहला AS जहां मिलेगा उस पहले AS का लोएस्ट इंडेक्स मतलब 0 1, ए वाइट स्पेस 2 हुआ, 3 हुआ, 4 वाइट स्पेस 5 हुआ, देन 6 और 7। तो पहला ऑकरेंस AS का कहां मिल गया, सबसे स्टार्टिंग में यही मिला। इसका सबसे लोएस्ट इंडेक्स क्या है, 0, तो रिटर्न क्या कर देगा, 0 रिटर्न कर देगा। तो अगर हम देखें तो जो रिटर्न वैल्यू होती है, जो भी सब स्ट्रिंग आप दे रहे हो, वो सब स्ट्रिंग अगर मिल जाता है, जैसे कि मैंने देखा यहां, अगर ये मिल गया तो रिटर्न क्या कर देगा, उसका लोएस्ट वैल्यू दे देगा। नहीं मिला तो एक्सेप्शन जनरेट करेगा, वैल्यू एरर। क्या एक्सेप्शन जनरेट करेगा, वैल्यू एरर, मतलब वो सब स्ट्रिंग इज नॉट फाउंड, ऐसा एक्सेप्शन जनरेट करेगा। एक मेथड होता है फाइंड। फाइंड और इंडेक्स का काम, दोनों का इंडेक्स निकालने का ही काम है। मतलब पहला ऑकरेंस जो भी मिलेगा उस पहले ऑकरेंस का लोएस्ट वैल्यू। लेकिन अगर सब स्ट्रिंग नहीं मिलेगा तो जो इंडेक्स होता है वो क्या जनरेट करता है, वैल्यू एरर, एक्सेप्शन जनरेट करता है। ठीक है, लेकिन अगर आपने फाइंड यूज किया तो स्ट्रिंग ना मिलने के केस में -1 रिटर्न करेगा, और स्ट्रिंग मिलेगा तो बट ऑब्वियसली उसका इंडेक्स बता देगा। तो फाइंड और इंडेक्स मेथड दोनों ही इंडेक्स निकालने के काम में आते हैं, इंडेक्स ही फैच आउट करते हैं। लेकिन ना मिलने के केस में इंडेक्स एक्सेप्शन जनरेट करता है और फाइंड -1 रिटर्न करता है। तो the only difference is that find method returns -1 if the substring is not found, whereas index throws an exception. एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि सबसे पहला एग्जाम्पल दिया हुआ है, पाइथन प्रोग्राम इज फन, पाइथन प्रोग्रामिंग इज फन। अब आपने बोला सेंटेंस डॉट इंडेक्स, मतलब ये आपका स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग डॉट इंडेक्स इज फन को आपको सर्च करना है। तो देखते हैं 0 1 2 3 4 5, वाइट स्पेस 6 हुआ, देन 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 19th पोजीशन पे आप देखो इज फन मिल गया। तो 19 20 21 22 23 24, लेकिन इसका लोएस्ट इंडेक्स क्या है, जहां से स्टार्ट हुआ मतलब 19th, तो 19th प्रिंट कर देगा। तो जब आप सब स्ट्रिंग इज फन प्रिंट कराओगे रिजल्ट से तो क्या रिजल्ट आ जाएगा, 19th रिजल्ट आ जाएगा। अब आपने बोला रिजल्ट इक्वल टू सेंटेंस डॉट इंडेक्स जावा। अगर आप देखो आपने क्या लिखा हुआ था, पाइथन प्रोग्रामिंग इज फन, तो जावा इसमें नहीं मिलेगा। तो देखो आपका वैल्यू एरर दे रहा है, वैल्यू एरर क्या दे रहा है, सब स्ट्रिंग नॉट फाउंड। फिर आपने बोला पाइथन प्रोग्रामिंग इज फन। अब आपको आईएनजी सर्च करना है लेकिन 10th पोजीशन के बाद से,
तो देखो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8 10 आपका जी है। जी से आपको स्टार्ट करके आईएनजी सर्च करना है, ठीक है? तो मैंने जी से स्टार्ट किया, फिर 11 12 13 14 15 पोजीशन पे इसका लोएस्ट इंडेक्स मिल गया आईएनजी का, तो देखो 15 आ गया, ठीक है? फिर अगर हम बात करें, तो इसको अच्छे से समझने के लिए मैं इसको रिफ्रेश कर लूं, तो जैसे ही मैंने फिर से मैंने बोला कि अब हमें क्या करना है, जी इज को खोजना है 10 कॉमा -4 तक। तो देखो इसकी इंडेक्सिंग कर लेते हैं। ये आपका है 0 पे और ये आपका है पी वाला 7 पे। अभी हमने देखा था जी था वो 10 पे था, ठीक है? तो मुझे 10 से देखना है और कहां तक देखना है ये देख लेते हैं। और क्या देखना है, जी इज मतलब जी स्पेस इज, ये देखना है मुझे। लेकिन अब इसमें -4 तक बोला हुआ है। नेगेटिव इंडेक्सिंग करते हैं तो एन हो जाएगा -1, यू हो जाएगा -2, एफ हो जाएगा -3 और स्पेस हो जाएगा -4। अब जो लोएस्ट पोजीशन होती है, सॉरी जो एंड पोजीशन होती है, उसके एक कम तक चलना होता है, मतलब आपको एस तक चलना है, यहां तक ही चलना है, ध्यान रखना, इस एस तक, यहीं तक आपको खोज लेना है जी इज तक। अगर मिल जाता है तो ठीक है, रिटर्न करना है, नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं। मिल रहा है, अगर आप देखो तो जी इज मिल रहा है, एस तक ही चलना है। तो आप देखो 11 12 13 14 15 16 17 17th पे आपको मिल गया और फिर 18 19 20 है ही, तो 17 लोएस्ट इंडेक्स हुआ, तो ये आपका 17th प्रिंट हो गया। अब नेक्स्ट एग्जांपल से पहले हम रिफ्रेश कर लें, तो नेक्स्ट एग्जांपल के पहले हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल हमारा है क्या। हमको फन सर्च करना है 7 से लेकर 18 के बीच में। तो अगर आप देखो 7th ए है, यहाँ 7th आ गया, तो पी आपका 7th पोजीशन पे है, ठीक है? तो पी अगर आपका 7th पोजीशन पे है, तो मैं पी को हाईलाइट कर देता हूं। इस पी को, ये आपका हो गया 7, इस 7th पोजीशन से 18th पोजीशन की बात करते हैं। तो जी आपका 17 था, तो ये व्हाइट स्पेस आपका 18 है, ठीक है? तो 7 से 18 के बीच में आपको फन मिल रहा है क्या, FUN? तो देखो कहीं नहीं मिलेगा आपको, तो इसलिए वैल्यू एरर जनरेट करेगा सब स्ट्रिंग नॉट फाउंड। आगे बढ़ते हैं। फाइंड मेथड मैंने आपको पहले ही बता दिया कि फाइंड और इंडेक्स दोनों एक ही वर्क करते हैं, इंडेक्स निकालने का काम करते हैं, बस दोनों में डिफरेंस ये है कि ये जब आपको वैल्यू नहीं मिलेगी तो ये रिटर्न -1 करेगा, वो आपका एक्सेप्शन जनरेट करेगा, वैल्यू एरर, ठीक है? तो देखते हैं। अब आपका यहां एग्जाम्पल अगर अपन देखें, तो एग्जाम्पल में क्या है, आपका लिखा हुआ है लेट इट बी कॉमा, देन लेट इट बी कॉमा, फिर लेट इट बी। अब आप देखो कोट डॉट फाइंड, ये आपका कोट मतलब स्ट्रिंग डॉट फाइंड, आपने बोला लेट इट, ठीक है? अब स्मॉल में है तो ये पहला ऑकरेंस नहीं है, ध्यान रखना, ये पहला ऑकरेंस है, लेट एल, ये आपका पहला ऑकरेंस है। यहां से आपको चालू करना, मतलब इसका इंडेक्स देखना है। तो मिल तो गया, लेट इट आपको मिल गया। कौन से पोजीशन पे देखते हैं, 1 2 3 स्पेस 4 5 6 7 8 9 कॉमा 10 वाइट स्पेस 11, ठीक है? आपका यहां देखो, तो अगर आप यहां देखोगे तो आपके पास, अगर आप इसमें कैलकुलेट करोगे तो आपके पास यहाँ टोटल कैलकुलेट क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो अगर आप देखो तो यहाँ टोटल आपका कौन से पोजीशन पे आ गया, सब स्ट्रिंग 11 पे। तो यहाँ आपको मिल गया लेट इट कौन से पोजीशन पे, 11 पोजीशन पे, तो 11 आपका आ गया। फिर आपने बोला कोड डॉट फाइंड स्मॉल, स्मॉल तो इसके अंदर है ही नहीं, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा आपका, -1। अब अगर इंडेक्स होता तो क्या आता, वैल्यू एरर। अब मैंने बोला कोड डॉट फाइंड बी कॉमा, तो बी कॉमा, ये देखो यहां मिल गया आपको, बी कॉमा यहां मिल गया, ये मिल गया। तो अगर मिल जाएगा तो -1 नहीं आएगा, यहां क्या आएगा, जैसे कि ये आ गया 0 1 2 3 4 5 6 7, आपका 7th वैल्यू आ गई। तो 7th नॉट इक्वल टू -1 होता है, कंडीशन ट्रू, तो लिखा हुआ आएगा कंटेन सब स्ट्रिंग बी। वैसे ही हम देखें डू स्मॉल थिंग्स विद ग्रेट लव। अब मैंने बोला स्मॉल थिंग्स को सर्च करना है, लेकिन 10th पोजीशन के बाद। तो देखते हैं पहला, दूसरा, ये आपका हो गया 0th पोजीशन,
तो ये 0, ये आपका हो गया 1, ये आपका 2, ये आपका 3, ये 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। ठीक है, तो ये 10 हो गया। अब आपने 0 से चालू किया, तो ये 10 यहां हुआ, तो 0 से ही चालू हुआ, ध्यान रखना। तो 10 से आपने चालू किया, 10 के बाद आपको खोजना क्या है? स्मॉल थिंग्स। 10 के बाद स्मॉल थिंग्स मिलेगा ही नहीं, तो इसलिए -1 आ गया। उसके बाद बात करते हैं, अब आपने बात की इस दूसरे आउटपुट की बात करते हैं। अब आपको स्मॉल थिंग्स खोजना है 2 से, तो 0, 1, 2 यहां से चालू करना है, तो मिल गया थर्ड पोजीशन पे ही देखो, स्मॉल थिंग्स पूरा, लेकिन लोएस्ट इंडेक्स देगा ना, तो लोएस्ट इंडेक्स क्या है? एस का 3, तो 3 आउटपुट आ गया। नेक्स्ट सर्च करते हैं। अब आपको सर्च करना है कोट डॉट फाइंड, और आप क्या कर रहे हो? ओ स्मॉल, लेकिन 10th कॉमा -1 से सर्च करना है। देखते हैं इसको। तो अगर 10th कॉमा -1 से करना है, 10th पोजीशन देखते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10th यहां से सर्च करना है आपको। और कहां तक? -1, -1 होगा आपका यहाँ, -1 इधर। अगर आप कहना चाहिए बैकवर्ड इंडेक्सिंग की बात करेंगे, तो ये -1 पे होगा। -1 मतलब उससे एक पहले, मतलब वी तक आपको सर्च क्या करना है? ओ स्मॉल। ओ स्मॉल कहीं मिलेगा ही नहीं, इसलिए -1 आएगा। अब बात करते हैं लास्ट एग्जांपल की इसके। अगर आप देखिए, तो इसमें अब हम बात कर रहे हैं, थिंग्स खोजना है 6 से 20 के बीच में, तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस एल से चालू करना है, इस एल से कहां तक? 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 है तो 19 तक, मतलब यहां तक आपको मिल जाना क्या चाहिए था? थिंग्स। तो मिल गया ना, देखो आप, ये यहां मिल गया, तो 6 था, 7th, 8th, 9th पे मिला, तो क्या आउटपुट आ जाएगा? 9 आ जाएगा। बात करते हैं आर फाइंड की। आर फाइंड और फाइंड में देखिए एक ही डिफरेंस है। फाइंड जो होता है वो क्या करता है? सब स्ट्रिंग को जो सर्च करता है, वो पहले ऑकरेंस को देखता है। पहले ऑकरेंस मतलब, अगर मैं बात करूं एएस और एएस और एएस, अगर मैं बात करूं इंडेक्स की, इंडेक्स मेथड लगाऊं, या मैं यूज करूं फाइंड मेथड, इन दोनों मेथड से अगर मैं सर्च करने की कोशिश करूं एएस को, तो क्या आउटपुट आएगा? अगर आप देखें तो आउटपुट आएगा 0। लेकिन अगर मैं आर फाइंड लगाता हूं, तो आर फाइंड का जो आपका सिंटेक्स है वो स्ट्रिंग डॉट आर फाइंड, जो भी आपको सब स्ट्रिंग सर्च करना है, स्टार्ट और एंड आपके ऑप्शनल होते हैं। अगर आप दोगे तो स्टार्ट जहां से दोगे वहां से एंड से एक कम तक आपका सर्च करेगा। अगर नहीं दिया हुआ है तो पूरे के पूरे स्ट्रिंग में सर्च करेगा। मतलब नहीं आपका स्टार्ट और एंड दिया हुआ है तो पूरा पूरा स्ट्रिंग सर्च होता है। ठीक है, चाहे इंडेक्स हो, फाइंड हो या आर फाइंड हो, तीनों में एक ही रूल है। लेकिन अगर आर फाइंड है तो समझो आपका एएस का ऑकरेंस पहला यहां मिला, फिर दूसरा एएस यहां है, तीसरा यहां है। जो पहला ऑकरेंस मिल जाता है उसी का इंडेक्स और फाइंड कैलकुलेट होता है। मतलब इंडेक्स और फाइंड आप अगर लगाते हो, तो जो इंडेक्स निकलेगा इससे, रिटर्न जो इंडेक्स होगा वो पहले ऑकरेंस को होगा। जबकि आर फाइंड क्या करेगा? सबसे लास्ट ऑकरेंस का लोएस्ट इंडेक्स लेगा। मतलब अगर मैंने आर फाइंड लगा दिया तो अब क्या होगा? 0, 1, 2, 3, 4 व्हाइट स्पेस 5 देन 6, तो आर फाइंड से आपको 6 मिलेगा। ये क्या करेगा? सबसे लास्ट वाले ऑकरेंस का इंडेक्स देगा। ठीक है, एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि देखिए, आशु 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 लिखा हुआ है, मैंने बोला एएस को सर्च करो, तो अब यहां स्टार्टिंग वाले को ना देख के एएस यहां भी है, एएस यहां भी है और एएस यहां भी है, इस ए की बात करेगा, इस ए के इंडेक्स की बात करेगा, मतलब लास्ट ऑकरेंस के लोअर इंडेक्स की बात करेगा। देखेगा लोअर ही, लेकिन लास्ट ऑकरेंस के। कैसे? तो अब ये 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और ए कितने पे है? 11 पे। इसलिए जब आपने बोला s1 डॉट आर फाइंड एएस, तो रिजल्ट क्या दे दिया? 11। ठीक है, अब मैंने बोला आशु 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 कॉमा देके, मैंने बोला पीक्यू को सर्च करो, पीक्यू तो है ही नहीं, रिटर्न क्या हो गया? -1। सेम एग्जांपल मैंने S1 में लिया, मैंने बोला S1 डॉट आर फाइंड एच यू कॉमा को खोजना है। एच यू कॉमा एक ही जगह है, क्योंकि एच यू के साथ कॉमा भी है, केवल अकेला एच यू नहीं है, तो केवल एक ही जगह है। तो आप देखो तो
0 1 2 3 4 5 6 7th पे मिला, तो देखो रिजल्ट नॉट इक्वल टू -1, बिल्कुल नहीं है, 7 है, तो प्रिंट रिजल्ट क्या कर देगा 7। तो हम ऐसे भी इसको इवेलुएट कर सकते हैं इफ एल्स के कंडीशनल स्टेटमेंट के साथ। फिर मैंने S1 में फिर से सेम वैल्यू ली, मैंने बोला AS को आपको सर्च करना है 6 के बाद, ठीक है। वैसे इन जनरल अगर देखा जाए तो ये कहां सर्च करेगा, AS यहां भी है, AS यहां भी है, AS यहां भी है, लास्ट ऑकरेंस ही सर्च होगा, ध्यान रखना। तो लास्ट ऑकरेंस सर्च होना चाहिए, लेकिन अब इसने कंडीशन दे दी कि 6 के बाद ही खोजना है, तो 6 के बाद देखते हैं 0 1 2 3 4 5 6, इस 6 के बाद आपको सर्च करना है, ठीक है। तो 6 के बाद 7th 8th 9th 10th 11 पे है, कोई दिक्कत नहीं, 11 पे मिल गया। अब लेकिन बोला इसने 6,9 तक ही खोजना है, मतलब 6 से लेकर 8 तक, 6 7th 8th इतने में ही मिल जाना चाहिए। 9 एंड इंडेक्स है ना, तो एंड से एक कम तक, तो देखते हैं। अगर आप देखो तो 6th ये है, 7th 8th 9th यहां तक में आपको AS खोजना है। फिर से देखो, तो मैंने क्या किया, इसकी बात कर रहे थे, 6 9 दिया है, मतलब 6 to 8 तक सर्च करना है। तो 0 1 2 3 4 5 6 7th 8th इनमें से ही, केवल इतने में से ही सर्च करना है। तो यहां तो मिलेगा ही नहीं, लास्ट ऑकरेंस तो आपका यहां है, तो बट ऑब्वियस से -1 दे देगा। लेकिन अब आपने 6,13 बोल दिया, तो आपका 6 मतलब आपका, अगर अपन बात करें तो ए हुआ 6, 7th 8th 9th 10th 11th, और ये आपका 12 तक चलेगा, ध्यान रखना 13 दिया है मतलब 12 तक चलेगा, ठीक है। तो 12 तक में एस मिल गया, और ए की पोजीशन क्या होगी 11, लोअर वैल्यू देगा, लोअर इंडेक्स देगा। तो ध्यान रखना, बस यही अंतर है फाइंड और आर फाइंड में। आर फाइंड क्या करता है, सबसे लास्ट ऑकरेंस जो आएगी उसका लोअर इंडेक्स देगा, जबकि फाइंड और इंडेक्स क्या करेंगे, सबसे स्टार्टिंग ऑकरेंस जहां मिल जाएगा, पहला ऑकरेंस जहां मिला उसका लोअर इंडेक्स देगा। नेक्स्ट बात करते हैं काउंट की। जो काउंट मेथड होता है, ये बताता है कि सब स्ट्रिंग कितनी बार ऑकर हुआ है उस पर्टिकुलर स्ट्रिंग में, ठीक है। मतलब सिंपल अगर हम बात करें तो काउंट मेथड सर्चेस द सब स्ट्रिंग इन द गिवन स्ट्रिंग एंड रिटर्न हाउ मेनी टाइम्स द सब स्ट्रिंग इज प्रेजेंट इन इट। इसके साथ भी ऑप्शनल पैरामीटर स्टार्ट और एंड होता है। अगर आप नहीं देते हो तो पूरे के पूरे स्ट्रिंग में से सर्च करता है। अगर आप बताते हो स्टार्ट और एंड, तो सीधी सी बात है, उस स्टार्ट पोजीशन से लेकर एंड -1 तक सर्च करता है। सिंटेक्स अगर अपन देखें तो सिंटेक्स आपका स्ट्रिंग डॉट काउंट, जो भी सब स्ट्रिंग है जिसको सर्च करना है, अगर स्टार्ट और एंड नहीं दिया हुआ है तो पूरे स्ट्रिंग में सर्च होगा, स्टार्ट दिया हुआ है तो वहां से, एंड दिया हुआ है तो एंड -1 तक सर्च करके टोटल ऑकरेंस बता देगा कितनी बार आया हुआ है। जैसे मैंने बोला एएस एएस एएस, अब यहां काउंट लगाऊंगा और काउंट में लिख दूं एएस, तो बट ऑब्वियस है एएस अगर बोला जाए तो 3 आ जाएगा। कितनी बार ऑकरेंस आया, 3 टाइम्स, ठीक है। तो वैसे ही, तो सब स्ट्रिंग जिसको आपको सर्च करना है स्टार्ट, जहां से सर्च करना है एंड, जहां तक सर्च करना है उससे एक कम तक, बिकॉज एंड जो होता है इंक्लूसिव वैल्यू नहीं होता है, ठीक है। और इंडेक्स जो आपका स्टार्ट कैसे होता है, 0 से होगा, 1 से नहीं होगा। आपने अभी तक देखा कि 0th इंडेक्स, 0th पोजीशन से इंडेक्स स्टार्ट होता है, ठीक है। उसके बेस पे नंबर ऑफ ऑकरेंसेस बता देगा। प्रोग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे आपने बोला स्ट्रिंग इक्वल टू पाइथन इज ऑसम, इजंट इट। सब स्ट्रिंग आपने बोला इज, सब स्ट्रिंग आपने क्या बोल दिया, इज बोल दिया, ठीक है। अब आपने बोला काउंट इक्वल टू स्ट्रिंग डॉट काउंट, इस स्ट्रिंग में आपको देखना है किससे, सब स्ट्रिंग सर्च करना है, इज देखना है कितनी बार आया, ठीक है। तो अगर आप देखो तो पहला इज आया यहां, दूसरा इज आया यहां, तो जब आप प्रिंट करोगे द काउंट इज काउंट, तो प्रिंट क्या हो जाएगा 2। नेक्स्ट बात करें, अब आपने बोला पाइथन इज ऑसम इजंट इट, आई को सर्च करना है, तो आई कितनी बार है अगर देखा जाए तो 1 2 और 3, तो टोटल 3 आना चाहिए अगर देखा जाए तो। लेकिन यहां सर्च कैसे करना है, स्ट्रिंग डॉट काउंट सब स्ट्रिंग 8,25, 8,25 तक। तो देखो ये है 0 1 2 3 4 5 6 7th 8, तो यहां से चालू करना है,
फिर 9th 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 तक, ठीक है। तो यहां तक में आप टोटल देखो तो केवल एक ही आई आ रहा है, ए वाला, ठीक है, इसलिए यहां पास काउंट क्या आएगा, केवल 1, इसलिए